सो ये है 13th वीडियो इस प्लेलिस्ट की, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के फंक्शंस, द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स, लाइक स्ट्रिंग्स को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, अपर लोअर, ये टाइप के फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, राइट। सो हाय, माय नेम इज़ विनय एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आ गए हम अपनी स्क्रीन पे, नाउ दिस इज स्ट्रिंग फंक्शंस। बेसिकली स्ट्रिंग के कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट। सो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है, इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन 1 और 2। तो 1 में हम कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम सिंपल मैनिपुलेशंस करेंगे, देन हम थोड़े एडवांस फंक्शंस पढ़ेंगे स्ट्रिंग के अंदर, राइट। सो देख लेते हैं इन फंक्शंस को एक एक करके। सबसे पहले लेट्स से मैंने ये वाली स्ट्रिंग बनाई, दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बनाई मैंने, और इस स्ट्रिंग को लेट्स से मैं रन कर देता हूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ पहले, राइट। ये एक स्ट्रिंग है मेरी जिसके अंदर मैंने बोला माय नेम इज विनय, राइट। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स है, जैसे MY कैपिटल है, देन नेम का N कैपिटल है, देन इज लोअर केस है, देन विनय पूरा कैपिटल है, राइट। सो अगर मेरे को ऐसी एक स्ट्रिंग मिलती है और मेरे से कुछ चीजें मुझे करनी है इन स्ट्रिंग के साथ, लेट्स से मेरे को ये मैसेज किसी को सेंड करना है, तो मैं ऐसे ही तो डायरेक्ट सेंड नहीं कर दूंगा, क्योंकि ये तो कुछ कैपिटल कुछ लोअर सारे लाइक ग्रामेटिकल रूल्स भी फॉलो नहीं कर रही। तो इस केस में मेरे को इस स्ट्रिंग को फॉर्मेट या मैनिपुलेट करना पड़ता है, राइट। तो वो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 फंक्शंस बना रखे हैं जो बताऊंगा मैं। पहला है लोअर, अपर, टाइटल एंड देन कैपिटलाइज। तो इन फंक्शंस को एक एक करके देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अब मैं स्ट्रिंग मैंने चलाई, अब स्ट्रिंग को मैं रन करता हूँ, ये आ गया स्ट्रिंग। नाउ मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड हैं मैं इन सबको लोअर केस में लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ना ऊपर रहे, लाइक अपर और लोअर ऐसा मिक्स ना रहे, मैं चाहता हूँ सारे लोअर हो जाए। मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग जो मैंने वहां पे वेरिएबल बनाया, अब इसमें क्या करूंगा, मैं डॉट लगाऊंगा। अब कोई भी फंक्शन मेरे को अगर यूज करना है स्ट्रिंग का, तो मैं क्या करूंगा, डॉट लगाऊंगा, और डॉट लगा के मैं सीधा लिखूंगा यहाँ लोअर। लोअर के बाद पैरेंथेसिस, किसी भी फंक्शन को के अंदर आर्गुमेंट या पास करने के लिए हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो मैंने बोला स्ट्रिंग डॉट लोअर, स्ट्रिंग को लोअर कर दो। तो क्या आया, ये यहाँ पे आया कि पूरा स्ट्रिंग जो है आपका वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। हियर इट इज, पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, अब लोअर केस हो गया, राइट। नाउ आप क्या कर सकते हो, अगर आप अगर जुपिटर नोटबुक लिख यूज कर रहे हो, तो आप स्ट्रिंग डॉट करके अगर आप टैब दबाओगे तो आपके पास ये सारे फंक्शन आ जाएंगे। जैसे कि मैं कैपिटलाइज ये सब पढ़ाने वाला हूँ, बाकी ये देखो इतने सारे फंक्शन आ जाएंगे। इसमें से हम मोस्ट ऑफ द फंक्शंस को पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये ऐसे करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो। लेट्स से मैंने लोअर फंक्शन को यूज कर दिया। जब भी मेरे को कोई भी स्ट्रिंग ऐसे मिलेगा जिसमें ऊपर नीचे ऐसा रहेगा, लोअर केस अपर केस, तो उसको अगर मैं एक तरीके से लाना चाहता हूँ, लोअर केस में करना चाहता हूँ, या कैसे भी स्ट्रिंग हो उसको लोअर केस में करना चाहता हूँ, आई यूज द लोअर फंक्शन। नाउ द अपर फंक्शन, अपर फंक्शन क्या करता है, एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, अपर। ये क्या करेगा, ये सारे लेटर्स जो हैं उनको कैपिटल कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने पढ़ लिया लोअर केस जो लोअर केस में कन्वर्ट करता है, देन अपर केस जो अपर केस में कन्वर्ट करता है। व्हाट इफ मेरे को ना तो लोअर में चाहिए ना अपर में चाहिए, मेरे को एक ग्रामेटिकल जैसे लाइन होती है ना, जिसमें कि सारे जितने भी वर्ड्स है उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, देन सारे स्मॉल होते हैं, उस वे में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस वक्त मैं यूज करूंगा टाइटल।
नाउ अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, पिछले में अपर था तो सारे अपर हो गए, राइट। अब इसमें क्या है, इसमें है टाइटल। इसने क्या करा, माई का एम कैपिटल, देन नेम का एन कैपिटल, देन इज का आई कैपिटल, देन विनय का वी कैपिटल। सो ऐसे करके इसने पूरा चीजें सही से कर दी है। ये एक हो गया जनरल फॉर्मेट, जो कि हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी मेल करते हैं तो उसमें हम ऐसा ही यूज करते हैं, राइट। वट इफ कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि ओनली द फर्स्ट वर्ड और द इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो कैपिटलाइज्ड है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं कैपिटलाइज्ड। अब ये देखो इसमें क्या डिफरेंस है, इन्होंने क्या करा इसमें, माई का एम कैपिटल एंड देन सारा स्मॉलर, राइट। अब मैं इसी, लेट से मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब देखो आप, अब क्या था यहाँ पे, अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, तो इसने क्या करा, जो सिर्फ पहला लेटर था उसी को ले रखा है, इनिशियली भी ऐसे लिया था, फर्स्ट जो लेटर है इसको इसने कैपिटल कर दिया, रेस्ट सारे क्या कर दिए, स्मॉलर कर दिया। सो ये कुछ हो गए डिफरेंस। अगर हर चीज लोअर केस में करनी है तो विल यूज डॉट लोअर, अगर मेरे को अपर केस में चाहिए विल यूज डॉट अपर, अगर मेरे को टाइटल चाहिए मतलब सबका इनिशियल कैपिटल होना चाहिए तो उस केस में मैं यूज करूंगा टाइटल फंक्शन डॉट टाइटल। एंड इफ मेरे को सिर्फ फर्स्ट इनिशियल जो भी सेंटेंस का है वो कैपिटल चाहिए तो मैं यूज करूंगा कैपिटलाइज। और इंस्टेड ऑफ मेकिंग वेरिएबल लाइक दिस आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो। जैसे मैंने बोला मेरे पास है कैपिटल में विनर, राइट। अब मैं इसको डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, मैं डायरेक्ट अपनी स्ट्रिंग को लूंगा उसमें फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। तो ये हो गए कुछ फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस की, अगर मेरे को कैपिटल से लोअर, लोअर से कैपिटल या कुछ भी ऐसा करना हो तो मैं कैसे करूंगा, राइट। ये डॉक स्ट्रिंग खुल गई, इसको बंद कर देते हैं। नाउ अब ये देखते हैं स्प्लिट फंक्शन एंड जॉइन फंक्शन ये क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा काम आएंगे अगर आपको जो भी आपके सेंटेंस हो उसको तोड़ना हो, जॉइन करना हो, कुछ चीज रिमूव करनी हो उस वे में। तो पहले देख लेते हैं, लेट से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग ले लेते हैं एस टी, ये स्ट्रिंग है, या फिर मैं एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ, एस टी, एस टी टी करके बना लेता हूँ। उसमें लिख देते हैं आई स्पीक हिंदी, ये हो गया मेरा स्ट्रिंग, राइट। और मैं इसको देखूं तो ये हो गया आई स्पीक हिंदी। नाउ इफ आई वांट कि, लेट से मेरे को ये पता करना हो कि ये जो वर्ड है इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स, डिजिट्स कह रहा हूं मैं, टोटल कितने वर्ड्स है इस सेंटेंस में, टोटल कितने वर्ड्स है, अगर मेरे को ये पता करना हो या मेरे को हर वर्ड को अलग करके देखना हो, तो उन सभी सिनेरियोज में मैं क्या कर सकता हूं, मैं करता हूं स्प्लिट फंक्शन का यूज। सो बेसिकली स्प्लिट फंक्शन है क्या, स्प्लिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके पूरे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन क्राइटेरिया, जो भी आप उसे गिवन क्राइटेरिया दोगे उस बेसिस पे वो उसे स्प्लिट कर देगा। ना वो कैसे करेगा, मैं दिखाता हूं। अब मैंने बोला एस टी टी, ये मेरा स्ट्रिंग है, डॉट स्प्लिट, स्प्लिट कर दो भाई। अब अब मैं सीधा स्प्लिट करूंगा ना तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये स्पेस से स्प्लिट करेगा, राइट। अगर मैं सीधा ऐसे करूं तो इसने क्या करा, इसने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर इसने जो भी वर्ड्स थे उन तीनों को स्प्लिट करके रख दिया, आई अलग, स्पीक अलग, हिंदी अलग, तीनों अलग अलग कर दिए। नाउ
इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। लेट्स से इसमें स्पेस नहीं है, इसके अंदर मैं कहता हूँ इसके अंदर है ये अंडरस्कोर है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा ऐसे चिपका हुआ था साथ में, ऐसा कुछ आया था सेंटेंस, और मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को कैसा चाहिए, मेरे को सिंपल चाहिए आई स्पीक हिंदी। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो ये एक ही वर्ड आया। पिछली बार जब मैंने स्प्लिट करा था तो ये तीन वर्ड्स में स्प्लिट हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट जो पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि स्पेस जब होगा तो स्प्लिट होगा। ना इसमें स्पेस है नहीं, तो ये अब कैसे स्प्लिट होगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट स्प्लिट के अंदर जाके मैं सीधा आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा, किससे स्प्लिट करना है, इससे स्प्लिट करना है। तो ये क्या हो गया, मैंने बोला कि एस टी टी डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन लगाओ और अंडरस्कोर से स्प्लिट कर दो। तो इंटरनली क्या हुआ, ये उस पूरे वर्ड के अंदर गया, वहां पे उसने ढूंढा कि अंडरस्कोर कहाँ है, जहां जहां पे उसे अंडरस्कोर दिखा उसने उस अंडरस्कोर से उसे स्प्लिट कर दिया। ना मेरे पास आ गया ये तीन अलग अलग वर्ड्स। और मैं अगर बोलता हूँ भाई ठीक है, मेरे पास ये आ गया, अगर मेरे पास ये दिया हुआ था, लेट्स से बाय मिस्टेक मैंने ऐसे करके, मेरे सारे सेंटेंस ऐसे हैं जहां पे स्पेस की जगह अंडरस्कोर लग गया, और मेरे को चाहिए कि स्पेस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं चाहिए मेरे को आई स्पीक हिंदी नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए आई स्पीक हिंदी, मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, पर मेरे को मिल गया ऐसा। तो मैं वापस इसको ऐसा कैसे बनाऊंगा, लेट से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर लिया, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। लेट से ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया, राइट। अब मेरे को इन स्टोर्ड को ऐसा करना है, आई स्पीक हिंदी, इसका इसकी तरह करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, नेक्स्ट टैब में मैं यहाँ पे यूज करूंगा ज्वाइन फंक्शन। तो ज्वाइन फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ज्वाइन फंक्शन किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे वर्ड्स को ज्वाइन कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसी स्ट्रिंग को लेते हैं, ए को जो हमने स्प्लिट करा है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा किससे ज्वाइन करना है, मैंने बोला स्पेस से ज्वाइन करना है। यहाँ पे स्पेस है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसके अंदर मैंने एक खाली स्पेस दे दिया, तो स्पेस से ज्वाइन करना है, राइट। अब डॉट ज्वाइन लगा दो, स्पेस को ज्वाइन करो, किससे, इसके अंदर मैं पास करूंगा ए, जो कि मेरा स्ट्रिंग है, और ये हो गया ज्वाइन। अब आप देखो, इनिशियली मेरे पास ये ऐसा कुछ था, आई स्पीक हिंदी सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर, राइट। और इसको मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, आई स्पीक हिंदी सेपरेटेड बाय स्पेस, जहां पे मैंने दो फंक्शंस का यूज करा, एक था स्प्लिट जिससे मैंने सबसे पहले स्प्लिट करा, और इसने मेरे को तीन अलग अलग वर्ड्स दे दिया, आई अलग, स्पीक अलग, हिंदी अलग, तीन वर्ड्स दे दिए मेरे को। नाउ इन तीन वर्ड्स को लेके मेरे को कैसा बनाना था, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था, मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, मेरे को कुछ ऐसा चाहिए था आई स्पीक हिंदी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको स्टोर करा, अब जो भी था वो तो मैंने सिर्फ स्प्लिट फंक्शन लगाते ही इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया, तो मैंने उस रिजल्ट को ज्वाइन करा ज्वाइन फंक्शन की मदद से, डॉट ज्वाइन लगा के। अब इसमें और स्प्लिट फंक्शन में हल्का सा डिफरेंस या कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि जब मैं स्प्लिट कर रहा था तो मैंने सीधा जो भी वेरिएबल है उसके बाद डॉट स्प्लिट लगा के आर्ग्यूमेंट दे दिया, बट जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं स्ट्रिंग के ऊपर नहीं लगा रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसको ज्वाइन करो, स्पेस को ज्वाइन करो, किससे, ए के साथ। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि आपका जैसे वेरिएबल ए है तो आप बोल दोगे ए डॉट ज्वाइन स्पेस, ऐसा नहीं होगा। हमें कहना है कि स्पेस को ज्वाइन करो, तो हम पहले लिखेंगे स्पेस या फिर कोई भी कैरेक्टर जिससे आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए यू कैन यूज एनी कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। लेट से मैंने कर दिया यहाँ पे ये, तो आप देखो स्पेस और अंडरस्कोर दोनों आ गया, राइट। तो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इसमें सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले आपको वो कैरेक्टर यूज करना है विद इन इनक्लोज कॉमा और ब्रैकेट जो भी है ये, है ना। इसके अंदर हमें वो उस करेक्टर को यूज करना है, देन डॉट लगाना है, उसके बाद फिर फंक्शन को यूज करना है, और फंक्शन के अंदर आपको पैरामीटर पास करना है कि आपको क्या ज्वाइन करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट थी तो मैंने पूरी लिस्ट पास कर दी कि ये लिस्ट स्पेस से ज्वाइन कर दो, राइट।
सो ये हो गया स्प्लिट फंक्शन एंड जॉइंट फंक्शन। और इससे पहले हमने पढ़ा था लोअर, अपर, टाइटल और कैपिटलाइज। सो आई वांट यू ऑल गाइस कि आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करो। आप लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, सभी फंक्शंस को यूज करके देखो, आप स्प्लिट करके देखो, आप ज्वाइन करके देखो, और इनके साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ, राइट, फेमिलियर हो जाओ इन सब फंक्शंस को यूज करने के लिए। क्योंकि इसके बाद हम फंक्शंस कुछ और एडवांस जो हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस है, हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। एंड अभी मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं दे रहा, क्योंकि आप इनसे पहले फेमिलियर हो जाओ, देन हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय।